झारखंड के हेमंत सरकार के गठन हुए 2.25 साल हो गए हैं। जब हेमंत सरकार का गठन हुआ था तो राज्य के अल्पसंख्यकों को उम्मीद जगी थी कि आने वाले दिन में उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उर्दू को उसका मुकाम मिलेगा। लेकिन 2.25 साल बाद भी कोई प्रगति ना होते देख झारखंड के अल्पसंख्यकों में अब गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को गिरिडीह, रांची समेत कई जगहों में अल्पसंख्यकों संगठनों ने बैठक कर झारखंड सरकार से उर्दू एवं अल्पसंख्यकों से जुड़े सभी मसले का हल करने की मांग की। फरोग उर्दू तंजीम गिरिडीह के बैनर तले दर्जनों लोगों ने गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से मिलकर झारखंड विधानसभा में उर्दू एवं अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले उठाने पर बधाई मुबारकबाद दी। साथ ही साथ झारखंड सरकार द्वारा 8वीं बोर्ड में उर्दू समाप्त करने, उर्दू स्कूलों से उर्दू किताबें गायब करने, इंटर प्रशिक्षण से उर्दू ख़त्म करने एवं अन्य मांगों को लेकर विधायक का ध्यान दिलाया। लोगों ने कहा कि विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा में मुसलमानों एवं उर्दू से जुड़े कई मामले उठाए हैं, जिनके लिए उनको मुबारकबाद दिया जाता है। लेकिन झारखंड के पदाधिकारी विधानसभा में भी गलत जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू स्कूलों का मुख्य विषय है, जिसे हटा दिया गया है। साथ ही साथ उर्दू स्कूल में किताबें नहीं दी जा रही है, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति बंद है। मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि राज्य के अक़लियतों का मसले हल हो, लेकिन कुछ तकनीकी वजह है जिस वजह से उनके मसले हल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वे लगातार अक़लियतों के मसले, उर्दू के मसले पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इधर आमिया संगठन की एक अहम बैठक रांची में हुई, जिसमें यह तय किया गया कि झारखंड सरकार अल्पसंख्यकों एवं उर्दू से जुड़े तमाम मसलों का हल करे, वरना आमिया संगठन जल्द ही राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। बैठक में तय किया गया कि आगामी 23 मार्च को हज हाउस के पास झारखंड सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद भी झारखंड सरकार उर्दू एवं अल्पसंख्यकों से जुड़े मसले का हल नहीं किया तो बड़ी आंदोलन की जाएगी। आज अल्पसंख्यक मुसलमानों के कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है और चर्चा में बहुत सारी बातें जो है सामने आई है। सबसे बड़ा मसला ये है कि 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक जो है विधानसभा सत्र चलेगा। इस विधानसभा सत्र में एक दिन भी जो है मुसलमानों के मसाइल पर, जो झारखंड में जो झारखंडी मुसलमान हैं जिनकी संख्या जो है लगभग 50 लाख के आसपास है, उनके एक भी मामले पर जो है कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं लाया गया। और कुछ विधायकों के द्वारा जो है अल्पसंख्यकों के सवाल पर जो है प्रश्न भी डाले गए थे, लेकिन विभाग के अधिकारियों के द्वारा गलत सलत जो है जवाब दिया गया। उन इशू पर भी जो है कोई चर्चा नहीं किए गए। झारखंड में अल्पसंख्यक मुसलमानों के कई अहम मसला है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मसला हो। मॉब लिंचिंग में आप देखे होंगे कि 52 से ज्यादा लोगों की लिंचिंग हुई, उसमें मुसलमानों के साथ हिंदू लोग भी मारे गए, ईसाई लोग भी और आदिवासी सरना समुदाय लोगों की भी लिंचिंग हुई है। लेकिन पीड़ित परिवारों को ना तो मुआवजा दिया गया, ना तो उनका पुनर्वास किया गया। उसी प्रकार जो है अल्पसंख्यक निर्देशालय बनाने का मसला है, जो झारखंड अलग होने के बाद से ये मामला चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिएगा कि 3712 जो है प्राइमरी उर्दू शिक्षकों का पद खाली पड़ा हुआ है। एनसीटी का डायरेक्शन है, बिहार सरकार का पुराना नियमावली है, झारखंड सरकार का भी नियमावली है कि स्नातक टेट उर्दू उत्तीर्ण से उसको भरा जाना है। +2 में उर्दू शिक्षकों का पद जो है सृजित नहीं किया गया है। उर्दू स्कूलों में उर्दू लिपि में किताबें नहीं दी जाती है। 8वां से उर्दू को मुख्य विषय से हटा दिया गया है। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग से उर्दू का परीक्षा जो उर्दू लिपि में लिया जाता है उसको समाप्त कर दिया गया है। उसी प्रकार भारत सरकार की जो अल्पसंख्यक विकास की जो योजनाएं हैं झारखंड में वो लागू नहीं है। उन योजनाओं को लागू करने के लिए, उस पर काम करने के लिए राज्य में 15 सूत्री कमेटी का गठन होना जरूरी है, लेकिन उसका गठन नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, वक्फ बोर्ड नहीं है, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम नहीं है। इसका गठन के साथ साथ इसको न्यायिक और संवैधानिक अधिकार देने का मसला है। उसी प्रकार कई मामला झारखंड में है। आप देखिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय नहीं है, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके रोजगार के लिए। जो किसान अल्पसंख्यक मुस्लिम है उनके खेत बाड़ी में जो है सिंचाई का व्यवस्था करने के लिए, ऐसे कई मसले और मामलात से झारखंड के मुसलमान जूझ रहे हैं। सरकार को वोट देकर हम लोगों ने सत्ता में लाया और ये उम्मीद थी कि सरकार काम करेगी, लेकिन आप देखिए कि 2 साल से ज्यादा हो गया, अब तक अल्पसंख्यक मुसलमानों के मामलों पर सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। इस बार सरकार ने बजट में 252 करोड़ लाया है, हम लोग काफी उससे खुश भी है, सरकार का बधाई भी देते हैं। लेकिन बजट जो आया वो जमीनी स्तर पे खर्च भी होना चाहिए और आगामी जो विधानसभा सत्र चल रहा है इस बीच में तय
23 तारीख को हम लोग इन सवालों को लेकर हस्ताक्षर अभियान हज हाउस गडरू के सामने चलाएंगे और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो हमारे मसाइल है, हमारे मामले हैं, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करें।